आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें, देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। मरियम बहुत रोती है आर्यन के सामने। आर्यन मेरी सिचुएशन को समझो, मैं अपने भाई के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ठीक है। वो ठीक हो जाएगा ना, तुम इस सिचुएशन को मान लो। आर्यन तुम क्यों ऐसा नहीं कह रहे? आर्यन मैं तुम मेरी खातिर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें कहती हूँ मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। सिर्फ 3 मंथ की बात है, मेरी खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकते। आर्यन मैं तुम्हें कसम देती हूँ, ठीक है। मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देख लो। यानी कि मरियम जो होती है उम्मीदों और तरलों पर उतर आती है, ठीक है। आर्यन से मोहब्बत जो हो जाती है, बस मोहब्बत में फिर इंसान ऐसे ही होता है जैसे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ शहरी जो होता है वो आर्यन को नीचा दिखाना चाहता है, उसको गिराना चाहता है, चाहे वो किस तरह भी हो, अपनी बहन के सहारे हो या किसी और मकसद के लिए। लेकिन वो शहरी जो होता है ना, वो यही चाहता है कि आर्यन का बस किस्सा तमाम हो जाए, यानी कि ये पीछा छोड़ जाए। शहरी जो होता है वो मायूस कर देता है सबको, ठीक है। डॉक्टर मरीम की जो कोलीग होती है वो उससे भी ज़्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि शहरी ने कुछ शर्तें इस तरह की रख दी होती हैं, शायद वो इसीलिए मायूस हो जाती है, ठीक है। तो शहरी को बोलती भी है कि शहरी है तुमने कौन सी शर्तें रख दी हैं, ठीक है। सैम जो होता है वो शहरी की तरफ देखता है। शहरी कहता है कि अगर आर्यन शादी करना करना चाहता है मेरी बहन के साथ तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। शहरी अपना सैम कहता है व्हाट, वो कौन सी शर्तें हैं तुम्हारी, ठीक है। तो शहरी बोलता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पता चला है कि आर्यन जो है किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है, ठीक है, काफ़ी देर। सही है, इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, क्या ऐसा ही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई भी इस बात की सच्चाई देने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। शहरी एक और नया सवाल रख देता है, कहता है इसको तो मैं अपना पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और मुझे क्या पता कि इसको अभी भी दौरे पड़ते हैं पागलपन के, कि ये भी हो सकता है, ठीक है। शहरी जो होता है वो यानी कि सवाल पे सवाल दागे जा रहा होता है। दूसरी तरफ शहरी के दोस्त जो है पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं, कह रहे और बात कर रहे होते हैं कि यार मुझे लगता है कि शहरी जो है ना वो किसी भी सूरत अपनी बहन का रिश्ता आर्यन के साथ नहीं करेगा, ठीक है। वो क्यों करेगा यार? वो अपने दुश्मन के हाथ में अपनी बहन क्यों देगा, ठीक है। आर्यन का शहरी के दोस्त जो हैं वो ये अंदाजे इनके गैस वगैरह लगा रहे होते हैं, वो किसी भी सूरत नहीं करेगा, ठीक है। आर्यन जिस तरह मर्जी भी लगा रहे। दूसरी तरफ शहरी ये जो होता है ना वो कहता है कि अगर इसने मेरी बहन के साथ शादी करनी है तो ये 3 महीने मेरी बहन से नहीं मिलेगा, ठीक है। ना ही उसके साथ कोई मुलाकात करेगा, ना ही उसके साथ मिलेगा, और ये 3 महीने अपने गुस्से पे काबू रखेगा, ठीक है। तो आर्यन को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। उसका वालिद आर्यन का प्रोफेसर तोकीर जो होता है वो कहता है कि आर्यन बेटा कंट्रोल करो और बैठे रहो चुप करके, ठीक है। यानी कि वो 3 महीने ना तो मेरी बहन के साथ बात करेगा, ना ही कोई अपना गुस्सा करेगा, और ना ही किसी के साथ लड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको ये शर्त कबूल है तो फिर ठीक है, कर लेते हैं शादी, ठीक है। प्रोफेसर तकीर साहब को कहते हैं क्या ये बात सच है कि इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं? ज़ाहिर सी बात है, मैंने अपनी बहन की शादी करनी है तो मुझे इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोफेसर तोकीर जो है वो कहते हैं कि जी ठीक है, तुम्हें आप बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आर्यन अपनी बहन को डॉक्यूमेंट्स देता है जो मेंटल हॉस्पिटल से मिले होते हैं, ठीक है, आर्यन के मतलब। तो प्रोफेसर तकीर साहब कहते हैं जी बिल्कुल दौरे पड़ते रहे, हम क्यों नहीं मानते, ठीक है। लेकिन अब बिल्कुल वो ठीक है, कोई इस बात में इशू नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ टीना और सैम जो होते हैं ना, वो सैम जब जाकर टीना को बताता है कि ये सब मामला पेश है, तो टीना कहती है व्हाट, ये किस तरह की उसने शर्तें रख दी हैं, ठीक है। तो टीना बड़ी बेचारी ना एकदम से रह जाती है कि यार आर्यन अब कहाँ है, ठीक है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था और तुम यहाँ आके कॉफ़ी पी रहे हो। कहता मैं तो उसके पीछे गया था लेकिन उसने खुद ही मुझे वापस कर दी। कहता तुम वापस चले जाओ, ठीक है, मेरे पास ना आना, ठीक है। मैं पहले ही बड़ा तंग हूँ, मुझे और तंग मत करो, ठीक है। तो टीना कहती यार, वो कहता मैं अब उसे गैप देना चाहता हूँ, सैम कहता ताकि वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है, बाद में मैं उसके पास जाऊँगा। तो टीना जो होती है कहती बिल्कुल तुमने अच्छी बात की, यानी कि तुमने सही कहा, ठीक है। तो अब होना भी ऐसे ही चाहिए, गैप उसे मिले ताकि वो ये बात को समझ सके, ठीक है। दूसरी तरफ उसके दोस्त शहरी और उसके दोस्त इंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं, सारी सी बात है, इंजॉय करना बनता है। कहता मैंने ऐसा वार किया है, ऐसा वार किया आर्यन के ऊपर कि दोबारा कभी वो जी नहीं पाएगा। आर्यन जो होता है सड़क किनारे छत के ऊपर बैठा होता है, ठीक है, यानी कि अंडर पास के ऊपर बैठा होता है, और वो बेचारा अपनी ये सब नादानी के ऊपर देख रहा होता है कि अब वो क्या करे, ठीक है। शहरी जो होता है इन सबको देख रहा होता है, आर्यन और सैम को। जब सैम उसके पीछे जा रहा था, आर्यन उसको कह रहा था तुम चले जाओ वापस, मैं तुम्हारे लिए 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, ठीक है। आर्यन उसको समझा आ रहा होता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो और तुम वापस चले जाओ, ठीक है। जो भी हुआ ना मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ और खुद ही इसे हैंडल करूँगा इसे, ठीक है। सैम कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहता नहीं नहीं तुम जाओ, मैंने तुम्हें कह दिया है ना। तो शहरी इस बात की इंजॉयमेंट कर रहा होता है, ठीक है। सैम वहाँ से चला जाता है। सैम जो होता है उसको बड़ा कहता है
कि मैं भी साथ जाऊंगा, लेकिन जो होता है ना आर्यन वो चला जाता है, वो सैम की एक भी बात नहीं सुनता, ठीक है, और ना ही सुनती मन। बाद में जब आर्यन घर वापस आता है तो सैम उसको कहता है कि आर्यन यार तुम कहाँ चले गए थे, ठीक है, तुम्हारे बगैर हम सब इतने उदास थे, तुम्हें हमारी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ मरियम जो होती है वो बड़ी परेशान हो जाती है और अपनी लगाई बाई की शर्तों के ऊपर वो कैसा पूरा उतरेगी, ठीक है। वो तो इस बात को जान जान के ही परेशान हो रही है और उसकी दोस्त भी साथ कि अब क्या होगा, ठीक है, हम कैसे इस सब बात को हैंडल करेंगे, और हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ हम यार ये क्या मसला फंस गया हो या ना हो, लेकिन ये नया मसला जो क्रिएट हो गया इसका हम सलूशन क्या निकालेंगे। डॉक्टर मरियम की जो कलीग होती है वो उसको हौसला देती है कि कोई बात नहीं, अब ना मरियम तुम संभलो, खुद को संभालो, ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो और अपने आप को संभालो, ठीक है। दूसरी तरफ सैम और दूसरा आर्यन जो होते हैं वो आपस में वहाँ बातचीत कर रहे होते हैं और गुफ्तगू कर रहे होते हैं ताकि इस मसले का कोई ना कोई सलूशन निकाला जा सके। लेकिन सलूशन अब कैसे निकलेगा, क्योंकि सारे सलूशन का बेड़ा तो गर्क हो चुका है, ठीक है। अब आर्यन है जो वो ही करना चाहता है जो उसे पसंद आएगा और जो करेगा, ठीक है, उसके अलावा वो कोई भी नहीं करेगा, ना ही कोई बात करना चाहता है किसी के साथ, ठीक है। आर्यन पहुंच जाता है डॉक्टर मरियम के हॉस्पिटल, डॉक्टर मरियम से बात करना चाहता है। प्रोफेसर जो होते हैं, प्रोफेसर तकीर साहब, वो बड़े परेशान होते हैं आर्यन के वाले से कि आर्यन वहाँ पे जाके कोई और नया उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, ये ना हो के लेने के देने पड़ जाए और नई मुसीबत गले पड़ जाए, ठीक है। आर्यन जो होता है वो बड़ा परेशान सा रहने लगता है, वो समंदर के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है, पता नहीं किसी से बात करना चाहता है या कोई बात और करना चाहता है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल वो समुंदर के किनारे खड़ा हो जाता है। डॉक्टर मरियम बड़ी बेताब होती है मोहब्बत में, ठीक है, वो बार बार आर्यन को कॉल करती है लेकिन आर्यन कॉल पिक नहीं करता। पता नहीं आर्यन को क्या प्रॉब्लम है इस सब चीज़ों से, लेकिन वो अभी फ़िलहाल उसकी कॉल नहीं पिक करना चाहता और ना ही कोई ऐसी बात करना चाहता है जिससे वो अट्रैक्टिव हो सकें उसकी तरफ, ठीक है। डॉक्टर मरियम बड़ी परेशान होती है, आर्यन के पास मोबाइल पड़ा होता है उसका, आर्यन का, लेकिन वो कॉल नहीं उठाना चाहता, वो अपनी धुन और मस्ती में लगा रहता है, ठीक है, और ना ही वो किसी से बात कर रहा और ना ही वो किसी से करेगा। और डॉक्टर मरियम बार बार कॉल करती है लेकिन उसकी मोहब्बत जो होती है उसको जलील करवा देती है, यानी कि उदास और रुसवा करवा देती है, ठीक है। शायरी जो होता है फुल इंजॉयमेंट में होता है, ठीक है, वो कहता है कि ऐसा वार किया मैंने, ऐसा वार किया कि अब ज़िंदगी भर वो पलट कर भी इस वार को कभी भूल नहीं पाएगा कि मैंने किस तरह का वार किया, ठीक है, और ना ही वो ये जान पाएगा कि मैं अब दोबारा कभी इस तरह की मोहब्बत करूँगा या नहीं करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो इन सब चक्करों में पड़ा हुआ है, अभी उसे यहाँ से निपटेगा तो फिर ही कोई ना कोई काम होगा, उसके अलावा कोई भी काम नहीं हो सकता। डॉक्टर मरीम जो होती है वो बड़ी परेशान होती है, वो प्रोफेसर तौकीर साहब को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है सर आप कोई हल बताएं इसका, उसको समझाएं, ठीक है। और वो दूसरी तरफ अपनी कलीग से बात करी, यार मैं तो उससे प्यार के साथ बात कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो इतने गुस्से से यहाँ से चला गया कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। मैंने बहुत समझाया लेकिन समझा ही नहीं। आर्यन मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तुम मेरे साथ इस तरह की क्यों रिएक्ट करते हो, ठीक है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम मेरे साथ इस तरह रिएक्ट मत किया करो, तो लेकिन फिर भी तुम मुझे हर दफ़ा रुसवा करवा रहे हो, ठीक है। अब अगर उसने मोहब्बत की शर्त लगाई है तो फिर ठीक है, आर्यन कहता है चलो मेरे साथ निकाह करेंगे हम अभी, ठीक है। आर्यन जब उसको लेके जाने की कोशिश करता है तो डॉक्टर मरीम कहती रुको अभी नहीं, ठीक है। वो कहती कि मैं अपने भाई की दहलीज पार करके नहीं जानी चाहती, वो एक ही तो मेरा है, ठीक है। आर्यन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बगैर रह लूँगा। आर्यन चला जाता है दरवाज़ा बंद करके, तो डॉक्टर मरीम दरवाजे के साथ लग कर रो रही होती है, ठीक है। वो अपनी कलीग को बाद में बता रही होती है, उसकी कलीग जो होती है तो डॉक्टर मरीम को दिलासा देती, कहती कोई बात नहीं इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, आप टेंशन मत लो इस बात की, ठीक है। सारी सी बात है और कोई बात हो भी नहीं सकती। डॉक्टर मरीम जो होती है आर्यन को बड़ा समझाने की कोशिश करती है कि आर्यन समझ जाओ, ठीक है, कोई नहीं, सब मसले हल हो जाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इस बात की, लेकिन आर्यन समझना नहीं चाहता। डॉक्टर मरीम जो होती है उसके सामने इतना रोती है, कहती है कि मेरे बहुत सारे मसले हैं, मैं उसके अपने भाई के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ठीक है। डॉक्टर मरीम जो होती है उसको समझाती है, लेकिन आर्यन जो होता है अपनी ज़िद और अना पे अड़ा होता है, ठीक है, कि नहीं तुमने अपने भाई को समझाओ, ठीक है, अगर वो समझता है ठीक है, अगर नहीं समझता तो मुझे बताओ फिर मैं समझा देता हूँ उसको, ठीक है। तो डॉक्टर मरीम कहती मैं पहले ही तुम्हें गुस्से पे कंट्रोल करने को कह रही हूँ, तुम ऊपर से मेरे साथ लड़ रहे हो, ठीक है। आर्यन चले जाता है, डॉक्टर मरीम खड़ी हो जाती है, टीना को खुशखबरी सुनाता है कि सैम मान गया है। सैम जो होता है वो साले समुंदर पे खड़ा होता है मरीम के साथ, ठीक है, मरीम के साथ वहाँ पे खड़ा होता है और मरीम के साथ वो मरीम कहती है आर्यन क्या बात है, 3 माह की तो बात है, ठीक है। डॉक्टर मरीम अपने प्यार और मोहब्बत में मुब्तला करके उसको मना लेती है। जब उसको मना लेती है वो दोनों एक दूसरे के साथ गले लग के खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है खड़े होने भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छे लग रहे होते हैं दोनों, शायद वो
इसी वजह से गले लग के खड़े होते हैं एक दूसरे के और बातें कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। तो अब फिलहाल मोहब्बत का अरूज होता है उन दोनों का, ठीक है। वो कहता है कि अगर तुमसे मोहब्बत का प्रूफ मान रहा है मेरा भाई तो तुम दे दो, तुम्हें इसमें क्या परेशानी। आर्यन कहता है अच्छा चलो ये तुम्हारी खातर, तुम ये भी सही, ठीक। पहले हमने इतने जख्म खाए हैं, एक जख्म और। डॉक्टर मरीम जो होती है प्रोफेसर तकीर साहब को कॉल करती है और कहती है कि सर आप उससे बात करें ना, ठीक है। उसे समझाएं, सब हालात और सिचुएशन बताएं उसको क्या है क्या नहीं, ठीक है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। मैं उसको कहता हूँ समझा। मरियम जो होती है वो अपनी बात मुकम्मल करने में मसरूफ़ होती है, ठीक है, कि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। आर्यन के वाले जो प्रोफेसर तौकीर है ना, वो मेरी बात मान ले और मेरी जान छूट जाए इन सब मामलात से, ठीक है, और मुझसे मोहब्बत भी हो जाए, ठीक है। आर्यन सैम मैं तुम्हें कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो, ठीक है, मैंने नहीं रहना, ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम वापस चले जाओ। सैम कहता है तुम क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो आर्यन, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे। मैं करता हूँ ना कुछ, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इतने जज्बाती मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ हर। आर्यन कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले